नाजरीन, एक लम्हे को तस्वुर कीजिए कि इसराइल और पाकिस्तान आमने सामने आने वाले हैं। मुस्लिम दुनिया बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाली है और इसमें पाकिस्तान का किरदार अमेरिका को परेशान कर रहा है, इसलिए वो सऊदी अरब का तवाफ करने पर मजबूर है। ये सब कुछ इतना पुरअसरार है कि इसे समझने के लिए आपको न सिर्फ गौर से ये वीडियो देखना होगी, बल्कि हमें भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगी, जिससे आलमी बिसात पर अमेरिका की नई चाल आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगी। नाजरीन, खबर यह है कि सऊदी अरब अमेरिका से जदीद लड़ाका तैयारे F-35 हासिल करने के करीब है। सवाल यह है कि क्या सऊदीया के दिफाई पार्टनर पाकिस्तान को भी दुनिया का जदीद तैयारा मुयस्सर होगा? F-35 खौफनाक, तबाहकुन, जदीद तरीन लड़ाका तैयारा जिसका हुसूल सऊदी अरब का देरीना ख्वाब है। F-35 से इसराइल मिडिल ईस्ट पर राज कर रहा है। अमेरिका सऊदीया को F-35 तैयारा देने तो जा रहा है, लेकिन साथ ही उसे पाकिस्तान का खौफ भी आड़े है। ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अगर माजी की बात की जाए तो अमेरिका सऊदी अरब के करीब जाने से गुरेजा था। बाइडेन दौर में ये दूरियां और ज्यादा बढ़ गई, मगर फिर आए ट्रंप, एक कामयाब बिजनेसमैन, डील के माहिर, और 17 सितंबर 2025 को पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदा भी तय पाया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुस्कुराते चेहरों के साथ फाइल का तबादला बहुत से लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा गया। दोनों बरादर मुल्कों ने कहा कि एक पर हमला दूसरे पर शुमार होगा और एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन समझा जाएगा। दोनों एक दूसरे के वसाइल भी इस्तेमाल कर सकेंगे। मशरिक़ वुस्ता का अकेला गुंडा, जिसे हम इसराइल के नाम से जानते हैं, वो इस डील से खूब घबराया और फिर अमेरिका ने इसराइल को तसल्ली देकर सऊदी अरब के करीब करने का प्रोग्राम बनाया और अब पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अमेरिकी सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे की गूंज इस वक्त फजाओं में मौजूद है। पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदे ने अमेरिका को परेशान किया हुआ है। ऐसा लगता है कि उसका मालदार इत्तेहादी सऊदी अरब उसके हाथ से निकल जाएगा, जिसने अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया है। और फिर यह कि सऊदीया के दिफा की जिम्मेदारी तो अमेरिका ने उठा रखी है और बदले में सऊदी अरब से उसको अरबों डॉलर भी मिलते हैं। इसी गूंज में F-35 लड़ाका तैयारों की एंट्री होती है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब को 48 F-35 फाइटर जेट देने की मंजूरी दे दी है। अगर अमेरिकी कांग्रेस भी इस डील की मंजूरी दे देती है तो 142 अरब डॉलर की दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है। ये मुआहिदा मई 2025 में सदर ट्रंप के दौरा सऊदीया में तय पाया था। दोस्तों, F-35 जेट में ऐसा क्या है कि दुनिया का हर मुल्क इसको हासिल करने के लिए बेताब है। दुनिया डॉलरों से भरे बैग हाथों में लिए फिर रही है, लेकिन अमेरिका बहादुर किसी को भी पकड़ाई नहीं दे रहा। इसराइल के सिवा मशरिक़ वुस्ता का हर मुल्क अभी तक इस जदीद तरीन जंगी तैयारे से महरूम है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिससे आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी असलासाज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 2006 में इस जंगी तैयारे पर काम शुरू किया। 2015 में F-35 लड़ाका तैयारों की पहली खेप तैयार हुई। 2016 में पिछले से एडवांस मॉडल F-35A बनाए गए। फिर पहले दोनों मॉडल से ज्यादा जदीद लड़ाका तैयारे F-35B और F-35C भी मार्केट में आ चुके हैं। कंपनी ने नवंबर 2025 तक 1225 F-35 तैयारे बनाए, जिनमें से 550 से ज्यादा लड़ाका तैयारे सिर्फ अमेरिकी अफवाज के जेरे इस्तेमाल हैं। इसराइल ने 75 तैयारों का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 50 उसके जेरे इस्तेमाल हैं और मजीद 25 तैयारे 2028 से उसे मिलना शुरू हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल इन तैयारों को अमेरिका से मिलने वाले अरबों डॉलर की फौजी इमदाद से खरीद रहा है, यानी अमेरिकियों का पैसा वापस अमेरिका को ही जाएगा। अगर बात करें बरतानिया की, तो उसके पास 39 F-35B तैयारे ऑपरेशन हालत में मौजूद हैं। डील के तहत अमेरिकी कंपनी ने उसे मजीद 11 तैयारे अभी देना है। बरतानिया 138 तैयारे खरीदने का इरादा रखता है। और अगर दूसरे ममालिक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास है 63, नॉर्वे के पास 52, नीदरलैंड के पास 46, जनूबी कोरिया के पास 40, जापान 38, इटली 37, डेनमार्क 17, बेल्जियम 12 और पोलैंड के पास 6 F-35 तैयारे हैं। कनाडा को ऑर्डर किए गए 16 में से एक भी तैयारा अभी नहीं मिला है। ये सब ममालिक अमेरिका के नेटो और दीगर अलायंस में भी इत्तेहादी हैं। F-35 सीरीज के तीनों लड़ाका तैयारों को उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मुनफरिद बनाती है। बज़ाहिर चीखता, चिंगारता और धारता,
लेकिन हकीकत में एक खामोश शिकारी है ये तैयारा जो रडार पर नजर नहीं आता और दुश्मन के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर अपनी मंजिल पर वापस पहुंच जाता है। सिंगल इंजन, सिंगल पायलट और सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस F-35 स्ट्राइक फाइटर जेट्स में शुमार होते हैं। सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बदौलत F-35 आवाज की रफ्तार से बहुत तेज उड़ सकते हैं। मैक 1.6 यानी 1960 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये तैयारे अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। बेहतरीन सेंसर की बदौलत फजा से अपने हदफ की जासूसी भी करते हैं और इनमें नस्ब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक आलात और सिग्नल को जाम करने की सलाहियत से माला माल है। यही है वो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके खौफ से बकौल भारतीय एयर चीफ 2 दिन तक वो अपने तैयारे हवा में नहीं उड़ा पाए थे। दिलचस्प बात यह है कि F-35 के मुतअद्दिद स्क्वाड्स अमेरिकी बहरी बेड़ों में ऑपरेशन हालत में मौजूद हैं, क्योंकि इसे लैंडिंग और टेकिंग ऑफ करने के लिए किसी बड़े रनवे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक F-30 लड़ाका तैयारे की कम से कम कीमत $78 मिलियन से शुरू होकर $109 मिलियन तक जाती है, जो पाकिस्तान के तकरीबन 21 अरब रुपए से 30 अरब रुपए बनते हैं। एक F-35 लड़ाका तैयारा जब एक बार हवा में उड़ता है तो इस पर फी घंटा $42,000 तक खर्च होते हैं, यानी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एक जहाज की देखभाल और मरम्मत की अगर बात की जाए तो इस पर सालाना तकरीबन 15 से 20 लाख डॉलर का खर्च होता है। मतलब खरबों का खेल है जो अब अरबों के हाथ में आने वाला है। F-35 लड़ाका तैयारे में 2 इनबिल्ट हथियार ले जाने वाली बड़ी ट्रेस भी मौजूद हैं, जिनमें फजा से फजा में मार करने वाली कई मिसाइल, दर्जनों छोटे बम ले जाने की सलाहियत मौजूद होती है। इसमें 2 अदद इजाफी वेपन ट्रे भी नस्ब की जा सकती हैं, जो 1100 किलोग्राम तक वजनी असलहा ले जा सकती हैं। F-31A से 2030 में छोटा एटम बम ले जाने का कामयाब तजर्बा भी किया गया। इस तैयारे की एक और खुसूसियत यह है कि इसके परों में भी हथियार ले जाने के लिए खुसूसी बॉक्सेस बनाए गए हैं, जो 910 किलोग्राम तक वजनी हथियार उठा सकते हैं। मजीद ये कि इनमें 25 mm की घूमने वाली 4 मुंह वाली छोटी गन भी नस्ब होती हैं, जो एक साथ 142 राउंड भी फायर कर सकती हैं। और आपको ये भी खबर दे कि लॉकहीड मार्टिन नामी कंपनी नए मॉडल्स के F-35 में मजीद हथियार ले जाने के लिए नए रैक्स भी बना रही है, जिससे इन जहाज़ों की इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज मजीद बढ़ जाएगी। लॉकहीड मार्टिन कंपनी F-35 जहाज़ों को लेजर टेक्नोलॉजी, रॉकेट्स और मोको टाइप हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस करने पर काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप 18 नवंबर को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा वाशिंगटन के मौका पर उन्हें इस डील का तोहफा भी देना चाहते हैं, लेकिन असल में ये एक चाल है सऊदी अरब को पाकिस्तान से दूर करने की चाल। अमेरिका हमेशा की तरह विकेट के दोनों जानिब खेल रहा है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने तो सऊदी अरब को लड़ाका तैयारा देने की मंजूरी दे दी है। अब इसे अमेरिकी काबीना में पेश किया जाएगा, जहां से इसकी तौसीक के बाद सदर ट्रंप इस पर दस्तखत करेंगे और फिर इसे कांग्रेस में भेजा जाएगा, जो इसकी मंजूरी देकर नोटिफिकेशन जारी कर देगी। कांग्रेस बहस के दौरान इस पर एतराज भी उठा सकती है, ताहम ट्रंप इंतजामिया पर उम्मीद है कि वो मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की ये देरीना ख्वाहिश जरूर पूरी कर देगी। लड़ाका तैयारों के साथ अमेरिका सऊदी अरब को एक दिफाई मुआहिदा भी ऑफर करेगा, वैसा ही मुआहिदा जो उसने कतर के साथ कर रखा है। और अगर ये मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहिदा गैर मुअस्सर भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका कभी ऐसा सऊदी अरब नहीं चाहता जो अमेरिका के बजाय अपने दिफा के लिए किसी और ताकत पर इन्हिसार करे, और ताकत भी पाकिस्तान जैसी, जो कभी न कभी इसराइल के लिए चैलेंज बन सकती है। ये सूरत हाल ना अमेरिका को कबूल है और ना ही इसराइल के लिए काबिल कबूल है। अमेरिका सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ देने की जमानत देने को तैयार है और हथियार भी, मगर इसराइल के खिलाफ अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल का इख्तियार शायद कभी सऊदी अरब को ना मिले। इसलिए कहते हैं कि गेम ऑन है और हम इस गेम पर गहरी नज़र जमाए बैठे हैं।